ये अभी जो हाल फिलहाल में होली पर्व चल रहा है, इसको लेकर के मुख्यालय से भी और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से भी सख्त अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में 5 तारीख को एक सूचना मिलती है रंगरा थाना अध्यक्ष को, और उनको एक लिखित आवेदन मिलता है सुबोध शाह की तरफ से कि उनकी जान को खतरा है और एक व्यक्ति हैं, उनके प्रतिद्वंदी हैं, उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। तो इसका इन्होंने गंभीरता से लिया, सनहा दर्ज करके उस व्यक्ति को पूछताछ करके लाया जाता है। लाने के बाद में कुछ चीज़ें उनके मोबाइल में मिलती है साक्ष्य के रूप में, जिसके आधार पर वो स्वीकार कर लेते हैं कि इन्होंने मारने का प्लान किया था और शूटिंग का काम जो है, मारने का काम एक लतरा का व्यक्ति है उसको दिए थे। तो इस पर इनके द्वारा एक कांड दर्ज किया जाता है और छोटू जो हैं उर्फ अभिषेक, उनको गिरफ्तार किया जाता है। और इनके सूचना पर ढोलबज्जा थाना प्रभारी और कदवा थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में एक्टिव इस क्रिमिनल को पकड़ते हैं। और उनके पास जब पकड़ा जाता है तो उनसे उनके मोबाइल में काफ़ी आपत्तिजनक चीज़ें मिलती हैं, हथियार का बहुत सारा फोटोज़ वगैरह है। उसके आधार पर जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो उन्होंने बताया कि एक हथियार जो है वो छुपा के रखे हैं, और ये एक हथियार 18 इंच का मिलता है। इसके पास से 2 कारतूस मिलता है और एक मोबाइल मिलता है। तो इस तरह से दोनों घटना, जो रंगरावाला में छोटू सिंह की गिरफ्तारी होती है और इनके यहाँ बॉस्की उर्फ विक्रम है उसकी गिरफ्तारी होती है। इन दोनों घटनाओं को अगर जोड़ के देखें तो एक व्यक्ति की हत्या की योजना हम लोग विफल कर दिए हैं। इस घटना से हो सकता था कि विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती थी। तो पैसे का लेन देन, पैसे के लेन देन नहीं, पैसे देकर के हत्या करवाने की प्रयास की गई थी। उसमें बात ये आई है कि 3.5 लाख रुपया का और सुपारी दिया गया था मारने के लिए। और बाद के अनुसंधान में ये पता चलता है कि छोटू सिंह के पिताजी का हत्या 2018 में हुआ था। उनका मानना है, छोटू सिंह का मानना है कि इस हत्या में इस व्यक्ति का संलिप्तता था। और खैर जो भी हो, लेकिन वो कानून के अंदर में कार्रवाई की जानी चाहिए थी। तो इस आधार पर हम लोग एक हत्या की योजना को विफल कर दिए हैं और अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें कुछ और अपराध कर्मी शामिल थे। इनके साथ का एक व्यक्ति मधेपुरा में गिरफ्तार कुछ दिन पहले हो गया है, इसलिए इनका प्लान थोड़ा चेंज हो गया है। नहीं तो ये कुछ दिन पहले जो सत्संग का कार्यक्रम रंगरा में हुआ था उसी में हत्या की इनकी प्लानिंग थी, तो उस समय फेल हो गया। फिर अभी होली में ये प्रयास कर रहे थे कि इनकी हत्या कर दी जाए। सुपारी की कुछ रकम इनको प्राप्त भी हो गई थी, तो बाकी का और अनुसंधान सामने आएगा। इस दोनों मामले में 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और एक कट्टा है, देसी कट्टा 18 इंची बोलते हैं इधर के लोग, और 2 कारतूस है, 2 मोबाइल की जब्ती की गई है। हाँ, ये इनका तो जो एक बॉस्की है, इनका आपराधिक इतिहास है। ये अटेम्प्ट टू मर्डर में पहले जेल गए हुए हैं और आर्म्स एक्ट का केस हुआ था इनके ऊपर में, तो जेल गए हुए हैं। और आपराधिक इनकी इतिहास की तलाश हम लोग कर रहे हैं, बाकी अनुसंधान में चीज़ें आएंगी। और इस पूरे जो अनुसंधान है उसमें रंगरा थाना प्रभारी, कदवा थाना प्रभारी और ढोलबज्जा थाना प्रभारी का काफ़ी सराहनीय भूमिका है। इसके एवज में एसपी महोदय की तरफ से इनको रिवार्ड से भी नवाजा गया है, जो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो एक घटना तो ये होगा कि होली के टाइम में हमारे ज़िले में विघ्न हो सकती थी, जिसको हम लोग रोकथाम किए हैं। और एक बरामद हुआ है रंगरा में, देखा जाए 110 लीटर शराब बरामद हुआ है। 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। ये आज का नहीं है, 1-2 दिन का मैं आंकड़ा दे रहा हूँ आपको। इस्माइलपुर में भी 40 लीटर देसी शराब और 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद कल रात में भी झंडापुर थाना प्रभारी के द्वारा लगभग 10 लीटर शराब की एक घर से बरामदगी हुई है। कहाँ पर छापेमारी? तो ये झंडापुर में ही हुआ है, मड़वा गांव में। तो उसमें उसका भी डिटेल आपको हम अलग से दे देंगे। उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है, सिर्फ शराब की बरामदगी हुई है। और लगभग 140 लीटर के आसपास में टाउन थाना भी बरामद किए हैं। देसी शराब वो भी है, वो हरिया पट्टी एक है मोहल्ला, उससे बरामदगी हुई है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा पूरे ज़िले में शराब के प्रति और अपराधियों के प्रति सख्त अभियान चला रहे हैं, जिसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हैं, कुछ अच्छे रिकवरीज भी हैं, शराब की अच्छी बरामदगी हुई है। और कह सकते हैं कि एसपी साहब के नेतृत्व में जो है पूरा जिला अच्छे तरीके से काम करता है। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि अभी सुबह में सूचना मिली थी झंडापुर थाना प्रभारी को, और ये ALTF के
मदद से एक रेड किए हैं झंडापुर में। इनको दारू की सूचना थी। जब वहाँ रेड करने जाते हैं तो पता चलता है कि इस व्यक्ति के घर से 3 देसी कट्टा बरामद हुआ है और टोटल 28 कारतूस बरामद हुआ है। तो इस कारतूस में हम देख पा रहे हैं कि कुछ तो 315 का है और कुछ सेमी ऑटोमेटिक राइफल में लगते हैं, वो कारतूस हैं। इस संबंध में भी हम लोग अभी और जांच पड़ताल करेंगे। तो यह एक अच्छा उपलब्धि है। शराब की बोतलें मिली हैं, इससे साबित होता है, इनसे जो पूछताछ की गई है तो पता चलता है कि ये अपने घर में शराब बेचने का भी काम करते हैं। जो लोग आते हैं उनको घर तक ये पहुंचाते हैं। होम डिलीवरी का एक मामला ये है। और दूसरा, ये हथियार भी खरीद बिक्री का कार्य करते हैं। 3 कट्टा जो है देसी, वो चालू हालत में है और इसके साथ में भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुई है। एक चाकू बरामद हुआ है। इनका काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास भी है। तो यह भी एक सराहनीय कार्य है जिसमें LTF चंदन और झंडापुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में इनके थाने के और भी ऑफिसर्स हैं, उनका भी काफ़ी सराहनीय भूमिका है इसमें BSP साहब की तरफ से इन लोगों को रिवार्ड दिया गया है। तो इस तरीके से हाँ, जो मेन व्यक्ति जिनके बारे में सूचना थी उनकी गिरफ्तारी हुई है और इनका मैं प्रेस ब्रीफ आपको उपलब्ध करा दूंगा। ऐसे इनका नाम है साजन शर्मा, अब आपका नाम हुआ स्वर्गीय सत्तो शर्मा, ग्राम मड़वा, शर्मा टोला, मड़वा। इनकी गिरफ्तारी हुई तो 3 गिरफ्तारियां हुई हैं हमारे यहाँ। इसके अलावा जो अभी अभियान चल रहा है हमारे यहाँ कि होली के टाइम में कुछ लोग और शराब बेचने, खरीदने और पीने का जो काम करते हैं, उस मामले में काफ़ी बरामदगी है हमारे यहाँ। भवानीपुर थाना में एक मोटरसाइकिल, एक अभियुक्त और टोटल 55 लीटर देसी शराब